नमस्कार साथियों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट सुमित। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की लोक कला संस्कृति और लोक कला संस्कृति। हमारा टॉपिक है आज राजस्थान की जनजातियां। राजस्थान की जनजातियां सुनना थोड़ा। राजस्थान की अगर हम ओवरऑल बात करें तो भारत में छठे स्थान पर है। यानी जनजातियों में अगर राजस्थान का स्थान देखें तो हम छठे स्थान पे मानते हैं। प्रथम स्थान हम एमपी का मानते हैं, यानी मध्य प्रदेश का। द्वितीय महाराष्ट्र का। अगर तीसरे की बात करें तो हम उड़ीसा, चौथा बिहार, पांचवा गुजरात, छठा हमारा क्या है, राजस्थान है। तो राजस्थान का जो स्थान है जनजातियों की क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर वो छठा स्थान है। तो हम थोड़ा सा मोटा मोटी इनकी जानकारी ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर सॉरी जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का छठा स्थान है। राजस्थान का देश में छठा स्थान है। ठीक है, यानी जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में छठा स्थान है। अगर हम बात करें पहला स्थान, तो पहला स्थान है एमपी यानी मध्य प्रदेश। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का तीसरे की अगर बात करूं तो मैं है यहाँ पर है उड़ीसा। तीसरा कौन सा है, उड़ीसा। और चौथा है बिहार। चौथा कौन सा है, बिहार। पांचवे की बात करूं तो गुजरात। पांचवे की बात करूं तो गुजरात। और छठे की बात करूं तो हमारा राजस्थान, प्यारा प्रदेश राजस्थान। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जनजातियों में, और जनजातियों में राजस्थान का स्थान है छठा। राजस्थान का स्थान है छठा और पहला स्थान है मध्य प्रदेश का। आई बात समझ में। ओवरऑल अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर में निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर में निवास करती है। अगर जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो प्रतिशत के आधार पर बांसवाड़ा आता है। प्रतिशत के आधार पर बांसवाड़ा। अगर सबसे कम जनसंख्या है तो बीकानेर में, और प्रतिशत के आधार पे हम देखें तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर के अंदर। तो यह भी थोड़ी सी लिख लेते हैं हम यहाँ पर। क्या लिखें कि राजस्थान के अंदर हम बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या जनसंख्या उदयपुर में। उदयपुर प्रतिशत के आधार पर हम देखें तो यही लिख लेते हैं, प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या। जनसंख्या बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा है ना। थोड़ा सा और ले लेते हैं इसी के अंदर। क्या लेते हैं कि राजस्थान में सबसे कम सबसे कम जनजातीय जनसंख्या। जनसंख्या वो है बीकानेर। बीकानेर। ठीक है,
और प्रतिशत के आधार पर कम है तो के आधार पर नागौर में, प्रतिशत के आधार पर कहाँ है, नागौर में। नागौर, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटा मोटी है, हम वापस रिवीजन कर लेते हैं इस चीज का कि जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में छठा स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है, छठा स्थान आता है। पहला आता है मध्य प्रदेश का। अगर राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जनजातीय माने तो उदयपुर के अंदर, और प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या सर्वाधिक माने तो बांसवाड़ा में। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो राजस्थान में सबसे कम जनजातीय जनसंख्या है बीकानेर के अंदर, और प्रतिशत के आधार पर कम माने तो नागौर के अंदर। ये था ओवरऑल थोड़ा सा इसकी मोटा मोटी थोड़ी जानकारी। अब हम बात करें जनजातियों के बारे में कि किस किस जनजातियों के हैं, तो हम सबसे पहले कंजर जनजाति लेते हैं। कौन सी जनजाति है, कंजर। अच्छा सुनना थोड़ा, कंजर जनजाति मुख्य रूप से मुख्यतः रूप से हाड़ौती प्रदेश में निवास करती है, मतलब हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। कंजर जनजाति का मुख्य व्यवसाय अपराध करना होता है। मुख्य व्यवसाय क्या है, अपराध करना। अपराध करने से पहले ये भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं। यानी अपराध करने से पहले भगवान से क्या लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं। क्या कहते हैं, पाती मांगना कहते हैं। ओवरऑल अगर हम इनके घर देखें, इनके घर के पीछे खिड़की होती है, मतलब दरवाजा होता है, जरूर होता है, क्योंकि अगर सामने से पुलिस आती है तो पीछे से भग जाती है, तो इनके घर के पीछे खिड़की जरूर होती है ना। और अगर हम बात करें आगे, तो ये मतलब इनकी जो दोगणिया माता कुलदेवी है, दोगणिया माता कुलदेवी, इवन जैसे चौथ माता को मानते हैं, हनुमान जी महाराज को भी ये मानते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके मुंह के अंदर शराब की बूंदें डालते हैं, व्यक्ति को दफनाते हैं, व्यक्ति को दफनाते हैं। इनके जो गांव का जो मुखिया होता है उन्हें ये पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पटेल कहते हैं। तो इस बात पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। हम बात करें के बारे में कंजर जनजाति, और कंजर जाति जनजाति के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं मोटा मोटी। मुख्यतः मुख्यतया हाड़ौती हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ से करती है, मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है ना। इनका व्यवसाय का व्यवसाय चोरी करना होता है, इसे समझ लो, अपराध करना, चोरी करना, जो भी। अपराध करना, अपराध करना, ठीक है। अपराध करने से पहले, अपराध करने से पहले ये भगवान से आशीर्वाद आशीर्वाद लेते हैं, जिसे पाती मांगना पाती मांगना कहते हैं, ठीक है। यानी देख लो थोड़ा सा, कंजर जनजाति मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। इनका व्यवसाय अपराध करना है। अपराध करने से पहले ये भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं। आगे अगर हम बात करें दूसरा,
आगे बात करना। कुल देवी इनकी जोगणिया माता, जोगणिया माता यानी इनकी कुल देवी है जोगणिया माता। इवन अगर इनके और देवता देखें तो ये चौथ माता, हनुमान जी महाराज को भी मानते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अन्य देवी देवता, चौथ माता, चौथ माता की भी पूजा करते हैं। हनुमान जी, हनुमान जी को भी मानते हैं। ठीक है, एक होती है इनकी रक्तदंजी माता का मंदिर है बूंदी के अंदर, रक्तदंजी माता का मंदिर है बूंदी में। ठीक है, ये बात पे ध्यान रखना, का मंदिर कहाँ है, बूंदी में। यानी अन्य देवी देवता ये चौथ माता, हनुमान जी, रक्तदंजी माता, इनका मंदिर कहाँ है, रक्तदंजी का माता का मंदिर है बूंदी के अंदर। इन देवताओं को मानते हैं। जोगणिया माता इनकी कुल की देवी है। जोगणिया माता क्या है, कुल की देवी है। ये घरों के पीछे क्या रखते हैं, खिड़की रखते हैं। घरों के पीछे अनिवार्य रूप से खिड़की रखते हैं, वो भी खुली। चोर आया मतलब कोई भी पुलिस वाले आए वो भग गए। इसलिए का जो व्यवसाय है अपराध करना। ठीक है, तो लिखे इनके घरों के पीछे, के घरों के पीछे खिड़की होना अनिवार्य होता है। इनके घरों के पीछे खिड़की होना अनिवार्य होता है। ठीक है, बात ये आ गई यहाँ तक। आगे अगर हम बात करें, ये मतलब हाकम राजा का प्याला पीकर मतलब झूठ नहीं बोलते, हाकम राजा की कसम खाकर भी, हाकम राजा की अगर ये कसम खा लेते हैं या उनके प्याला पी लेते हैं तो ये नहीं बोलते हैं। देख सकते हैं हम, हाकम राजा, हाकम राजा का प्याला पीने के बाद ये कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, हाकम राजा का प्याला पीने के बाद ये कभी झूठे नहीं बोलते। एक बात तो ये, वर्णासन व्यक्ति के मुंह में ये शराब की बूंदे डालते हैं। वर्णासन व्यक्ति के मुंह में ये शराब की बूंदे से डालते हैं। ठीक है, वर्णासन व्यक्ति के मुंह में ये शराब की बूंदे डालते हैं तथा उसको दफनाते हैं। यानी व्यक्ति को मरने के बाद क्या करते हैं, ये दफनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं मृत व्यक्ति को दफनाते हैं, मृत व्यक्ति को दफनाते हैं। ठीक है, मृत व्यक्ति को क्या करते हैं, दफनाते हैं। मोर का मांस खाते हैं, मोर का मांस खाते हैं। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, आगे लिख लो, मोर का मांस खाते हैं। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं, इनका मुखिया पटेल होता है, यानी ये इनके मुखिया को पटेल कहते हैं। तो ये लिख लो, मेन इंपोर्टेंट, के मुखिया को पटेल। ठीक है, आई बात समझ में। थोड़ा सा मोटा मोटी और जानकारी ले लो इनके बारे में, आपको और बता देता हूँ।
देखो मेन मेन इंपॉर्टेंट अगर मैं कोई चीज बताऊं तो ये देख लेना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से किनके मुखिया को किस जनजाति के मुखिया को पटेल कहा गया है, तो कंजर जनजाति को। और क्वेश्चन आ जाए कंजर जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, कमेती, पटेल, तो वो उत्तर क्या आएगा, पटेल। आई बात समझ में। मोर का मांस खाते हैं ये कभी नहीं पूछते हैं, न पूछते हैं। बस इवन हम याद कर लेते हैं थोड़ा सा। और बता देता हूं आपको, हाकम राजा का प्याला पीकर, ये भी एक इंपॉर्टेंट मानना क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी जनजाति हाकम राजा का प्याला पीने पर झूठ नहीं बोलती है, तो वो है कंजर जनजाति। कंजरे जनजाति। मरणासन व्यक्ति के मुंह में क्या डालते हैं, शराब की बूंदे डालते हैं। मृत व्यक्ति को दफनाते हैं, ये एवं एक माता जनजाति है, मतलब मृत व्यक्ति को दफनाते हैं, इस बात को रखना। जोगणिया माता इनकी कुल देवी है, ये भी ध्यान रख लेना। कंजर जनजाति की जो माता है जोगणिया माता, इनकी कुल देवी है। इवन चौथ माता हनुमान जी, मतलब इष्ट देव है, हनुमान जी इनके इष्ट देव है, ये भी याद रख लेना। इनके घरों के पीछे खिड़की होना अनिवार्य होता है, इनके घरों के पीछे खिड़की होना अनिवार्य होता है। आगे अगर हम बात करें दूसरी, तो ये निवास हाड़ौती क्षेत्र में इनका मुख्य जो व्यवसाय अपराध करना होता है, ये पाती मांगना, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान देना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सी जनजाति भगवान से आशीर्वाद यानी पाती मांगना लेती है, तो कंजर जनजाति। कंजर जनजाति अगर भगवान से आशीर्वाद लेती है तो उसे क्या कहा जाता है, पाती मांगना। क्या कहते हैं, पाती मांगना। तो इस बात को भी अच्छी तरह से याद रखें और ध्यान में रखें, ठीक है। हाड़ौती क्षेत्र विशेष रूप से इनका मुख्यतः निवास कहाँ है, हाड़ौती क्षेत्र के। आगे हम बात करें अब दूसरी जनजाति, और दूसरी जनजाति है हमारे लिए कौन सी, हम बात करते हैं कथोड़ी। कौन सी जनजाति है, कथोड़ी की बात करते हैं, कथोड़ी जनजाति, ठीक है। ध्यान देना, कथोड़ी जनजाति कहाँ निवास करती है। कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र की जनजाति है, मुख्य रूप से कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, और राजस्थान के अंदर उदयपुर जिले में निवास करती है। राजस्थान के अंदर उदयपुर जिले में निवास करती है, और मुख्य रूप से यह महाराष्ट्र की जनजाति है, कथोड़ी जनजाति, ठीक है। इनका जो व्यवसाय है वो पेड़ पे मतलब कथा बनाने का व्यवसाय होता है मुख्यतः। ये शराब पीते हैं, ये जनजाति महिला और पुरुष दोनों मिलकर के क्या करते हैं, शराब पीते हैं। इनके जो बंदर का मांस खाते हैं। इनके जो मुखिया होता है वो नायक होता है। इनका मुखिया कौन होता है, नायक होता है, ठीक है। इनके जो मुख्य देवता डूंग देव, गामा देव, ये इनके मुख्य देवता है। अगर हम बात करें आगे, महिलाएं गहने कभी नहीं पहनती, इनकी महिलाएं क्या है, गहने कभी नहीं पहनती, टैटू बनवाती है। क्या बनवाती है, टैटू बनवाती है, ठीक है। इनके मुखिया मैंने बता दिया था, नायक होता है। तो चलो हम इनके बारे में लिखते हैं। यह जनजाति कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, ठीक है। मूल रूप से क्या लिखेंगे, मूल रूप से महाराष्ट्र में निवास महाराष्ट्र की जनजाति है। महाराष्ट्र की जनजाति है, ठीक है। शेर के पेड़ से, कौन से पेड़ से, शेर के पेड़ से कथा, क्या निकालती है, कथा। शेर के पेड़ से कथा प्राप्त करते हैं। कथा प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें कथोड़ी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इनको कथोड़ी कहते हैं। ये बात समझे, राजस्थान में ये मुख्यतः उदयपुर में निवास करती है, देख सकते हैं हम। राजस्थान में मुख्यतः उदयपुर जिले में निवास करती है।
ये जनजाति दूध नहीं पीती बल्कि शराब पीती है। हम लिख सकते हैं, यह जनजाति दूध नहीं पीती, दूध नहीं पीती, ठीक है, पीती है। यह जनजाति दूध नहीं पीती है, कथोड़ी शराब पीते हैं। नहीं लिख लो आप, बल्कि शराब पीते हैं, ठीक है। क्या लिखा मैंने, मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है, खेर के पेड़ से कत्था प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको कथोड़ी कहते हैं। राजस्थान में मुख्यतः उदयपुर जिले में निवास करती है। यह जनजाति दूध नहीं पीती है बल्कि शराब पीते हैं। क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। इवन आगे देखते हैं हम, इनमें से महिलाएं व पुरुष दोनों साथ मिलकर के क्या शराब पीते हैं। महिलाएं व पुरुष दोनों साथ क्या करते हैं? शराब पीते हैं। सही है एक तरह से। है कौन? महिलाएं व पुरुष दोनों साथ बैठकर शराब पीते हैं। शराब, ठीक है। महिलाएं व पुरुष दोनों साथ बैठकर क्या कहते हैं? शराब पीते हैं। आई बात समझ में? आगे हम पीले कि महिलाएं गहने नहीं पहनती बल्कि टैटू बनवाती। ये भी लिख लो आप इसी। महिलाएं गहने गहने नहीं पहनती, बल्कि टैटू बनवाती हैं। टैटू बनवाती है। आई बात समझ में? यानी महिलाएं गहने नहीं पहनती बल्कि क्या करती हैं? टैटू बनवाती हैं। आगे एक और बात बताएं, इनके मुख्य जो बताएं हम देवता बता देते हैं आपको। मुख्य देवता डूंगरदेव, डूंगरदेव मुख्य देवता डूंगरदेव, गामदेव। मुख्य देवता डूंगरदेव है, गांवदेव है, कंसारी माता है, बागदेव है। बागदेव, कंसारी माता, ठीक है। ये इनके मुख्य देवता है। थोड़ी एक संकटग्रस्त जनजाति है। इनके मुख्यतः अगर 35 से 40 ही परिवार बचे हुए हैं, तो राजस्थान सरकार इन्हें मनरेगा के अंदर 100 दिन का एक्स्ट्रा काम देती है, यानी 100 दिन का एक्स्ट्रा काम देती है। इनके मुख्य नायक होते हैं, ये लिख लो पहले। मुखिया नायक होता है, क्या नायक होता है। थोड़ी संकट ग्रस्त जनजाति है, ये भी लिख लो। थोड़ी संकटग्रस्त जनजाति है। इनके घर 35 से 40 ही 35 से 40 ही परिवार बचे हुए हैं। बचे हुए हैं। मनरेगा में इन्हें 100 दिन का काम एक्स्ट्रा और देते हैं, यानी मनरेगा में इन्हें 100 दिन का कार्य अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। मनरेगा में इनको 100 दिन
तो दिन अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है। ठीक है, ये हो गई क्या थोड़ी, सुनना जरा, मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ आपको मोटा मोटी। इसी के अंदर मनरेगा में इनको 100 दिन का अतिरिक्त कार्य दिया जाता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, किस जनजाति को अतिरिक्त रोजगार 100 दिन का मनरेगा में कार्य दिया जाता है? कथोड़ी जनजाति। ठीक है, एक ये संकटग्रस्त है, ये भी पूछ लिया गया है कि राजस्थान में कौन सी, निम्न में से कौन सी जनजाति संकटग्रस्त अवस्था के अंदर है? तो वो है कथोड़ी। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। इनका मुख्य नायक क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। इनका मुखिया कौन होता है? नायक होता है। डूंगरदेव, गामदेव, बागदेव, कंसारी माता, ये इनकी क्या है? लोक देवता है, मतलब लोग मुख्य देवता है जिन्हें पूजते हैं। महिलाएं गहने नहीं पहनती बल्कि टैटू बनवाती हैं, ये भी देख लेना। क्या बनवाती है? टैटू बनवाती है। महिलाएं गहने नहीं पहनती बल्कि क्या बनवाती है? टैटू बनवाती है। महिलाएं व पुरुष दोनों साथ बैठकर शराब पीते हैं। महिलाएं व पुरुष दोनों साथ बैठकर क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। अगर हम बात करें, मुख्यतः उदयपुर जिले में इनका निवास होता है। उदयपुर जिले में निवास होता है। खेर के पेड़ से क्या बनाती है? कथा। कथा प्राप्त, इसलिए कथोड़ी कहते हैं। ये पूछ लिया जाए, खेर के वृक्ष के कथा प्राप्त करने वाली जनजाति कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति। अगर हम इसके बाद अगली अगली जो जनजाति की बात करें तो वो सासी है। सासी मुख्यतः भरतपुर और अजमेर जिले की तरफ निवास करती हैं। इनमें दो वर्ग होते हैं। इन 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 जगह दो वर्ग होते हैं, बीजा और माला। बीजा और माला, इनमें वो होते हैं। एकमात्र जनजाति है जो विधवा विवाह नहीं करती, बात का ध्यान रख। एकमात्र जनजाति है जो विधवा विवाह नहीं करती है। ठीक है, और दूसरे अगर हम बात करें बाखर बावजी का, बाखर बावजी का, बावजी की कसम खाकर ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। बाखर बावजी की कसम खाकर ये क्या नहीं बोलते? झूठ नहीं बोलते हैं। प्लस इन खासी जनजाति के अंदर कुकड़ी रस्म है, जो एक शादी विवाह के बाद की रस्म मनाई जाती है। यानी महिला की पवित्रता को जांचने के लिए ये रस्म मनाई जाती है। बात का ध्यान रखना। तो इसमें कौन सी है? कुकड़ी रस्म। तो ये लिख लो आप थोड़ा सा। इसी के अंदर सांसी, सांसी जनजाति, सांसी जन। ठीक है, कहते हैं भरतपुर और अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जिले में निवास करती है। देखेंगे, कहता है भरतपुर व अजमेर जिले निवास करती है। ठीक है, अजमेर जिले में निवास करती है। इस जनजाति की दो दो वर्ण है, मान लो। इस जनजाति में दो वर्ग हैं, बीजा और माला। क्या हुआ है? माला, बीजा और माला। एकमात्र जनजाति, एकमात्र जनजाति जो विधवा विवाह नहीं करती। विधवा विवाह नहीं करती। विधवा विवाह नहीं। ठीक है, भाकर बाबूजी का एक और बात कर लेता हूँ। भाकर बाबूजी की अगर ये भाकर बाबूजी कसम खाकर ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते हैं।
और बात करें हम, कुकड़ी रस्म शादी विवाह के बाद की रस्म होती है। कुकड़ी रस्म शादी विवाह के बाद की रस्म होती है, मतलब महिला की पवित्रता को जांच रस्म कर। विधवा विवाह एकमात्र जनजाति है जिसमें विधवा विवाह नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। खासी जनजाति है, मुख्यतः भरतपुर व अजमेर जिले में निवास करती है। इस जनजाति में दो वर्ण होते हैं, बीजा और माला। कौन कौन से वर्ण होते हैं? बीजा और माला, ये भी ध्यान रखना, बीजा और माला। ठीक है, एकमात्र जनजाति जो विधवा विवाह नहीं करती है। बाखर बाबूजी की कसम खाकर ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ये कुकड़ी रस्म के बारे में काफी पूछ लिया गया है कि किस जनजाति में कुकड़ी रस्म है, तो वो है कौन सी? सासी जनजाति। ठीक है, हमने बात की है कंजर जनजाति, हमने बात की है कथोड़ी जनजाति, हमने बात की है सासी जनजाति। आगे नेक्स्ट क्लास में जो जनजातियां बची हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए क्षमा गणी।